नेक्स्ट हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे आते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए एक तो कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो सेकंड कंडीशन है वो वन ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रेट चेन। एक स्ट्रक्चर आपका स्ट्रेट चेन में होना चाहिए, पहला कंडीशन। and others must have ring structures. other must have ring structure। मतलब ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म केवल वही पॉसिबल है जो रिंग फॉर्मेशन कर सकता है, जहां रिंग स्ट्रक्चर पाया जा सकता है। क्या कभी भी एल्केन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? एल्केन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लो C3H8, C4H10, C5H12 ये सब स्ट्रक्चर मैं ले लेता हूं, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सब के सब सैचुरेटेड है। मतलब इन सभी के लिए अल्फा देखें तो अल्फा क्या रहेगा? 0। और अल्फा 0 का मतलब ये हो गया कि कोई अनसैचुरेशन नहीं, मतलब इसमें रिंग फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले तो अल्फा एटलीस्ट 1 होना जरूरी है। यदि 1 या 2, 3 जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट अल्फा का वैल्यू 1 होना जरूरी है ताकि इसका रिंग बनाया जा सके। तो एल्केन तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर नहीं सकता, एल्कीन एल्काइन ये सब शो कर सकता है। ठीक, तो कंडीशन क्या है रिंग चेन आइसोमेरिज्म में? वन ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रेट चेन। एक स्ट्रक्चर जो हम लोग लेते हैं वो स्ट्रेट चेन लेते हैं। एक स्ट्रक्चर को हमें क्या लेना है? स्ट्रेट चेन में लेना है, और उसके बाकी सभी स्ट्रक्चर को क्या रखना है? रिंग स्ट्रक्चर, रिंग में रखना है। तो यही चीज आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना है, तो हार्ड नहीं, इजी है। ठीक, अब हम लोग इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा एल्कीन जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो 3 का आने वाला होगा C3H6। तो यदि C3H6 का हमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनाना होगा तो देख लो C3 एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड आएगा, और ऐसे भी अल्फा निकाल कर अभी देख सकते हो, अल्फा इसके लिए 1 आएगा। 1 का मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड या एक रिंग भी बना सकते हैं, तो इसमें एक ही रिंग बनेगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या लेगा? अच्छा, रिंग चेन आइसोमर्स C3H6 से कितने रिंग चेन आइसोमर्स होंगे? तो आंसर हमारा क्या होगा? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आंसर हम 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2। एक तो स्ट्रेट चेन वाला और दूसरा साइक्लोप्रोपेन, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल। ये पहला एग्जांपल देगा। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। C4H8 यह भी अगर इसमें भी देखें तो अल्फा इसके लिए भी 1 आएगा, ये आप लोग निकाल लेना। अल्फा 1 इसका मतलब एक ही जगह डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, तो मैं डबल बॉन्ड यहां कर देता हूं। ओके, अब इसके बाद एक ही स्ट्रक्चर आपको रिंग चेन स्ट्रेट चेन में बनाना है, एक ही स्ट्रक्चर आपको स्ट्रेट चेन में बनाना है, बाकी सब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? रिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो चलो बाकी फॉर्म को हम रिंग फॉर्म में बनाते हैं। तो पहले तो 4 कार्बन है, तो 4 वाला पहले रिंग बना लेते हैं। C4H8 का ये भी फार्मूला है, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी होगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बचा, तो इसलिए ये सिंगल हो जाएगा। फिर 3 का मेंबर रिंग में आ गया, इसमें एक कार्बन और बचा, एक कार्बन को मैंने ऐसे लगा दिया। क्या और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इस तरह से C4H8 के कितने आइसोमर होंगे? 3 चेन आइसोमर्स होंगे, 3 रिंग चेन आइसोमर होंगे। ठीक है, यहां पे देखो यार, तुम लोग ज्यादा होशियारी मत दिखाना, पता चलना कि सर इसका तो मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था। तो ध्यान रखिएगा, रिंग चेन आइसोमर्स में क्या है? एक ही स्ट्रक्चर केवल आपको स्ट्रेट चेन में ड्रॉ करना है, बाकी एग्जिस्ट कर भी रहा हो तो आपको उससे मतलब नहीं है। स्ट्रेट चेन में एक ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, बाकी सब के सब रिंग फॉर्म में होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें आपको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। C5H10 एक तो स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में। अब स्ट्रेट चेन में इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी आ सकता है, लेकिन मैं सारे पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे स्ट्रेट चेन में केवल एक ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक, इसके बाद अब जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे वो सब पहले मैं 5 नंबर रिंग से स्टार्ट करता हूं। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखो यार, इसका भी अल्फा निकालोगे तो 1 ही आएगा, अल्फा 1 आ रहा है, वही स्ट्रक्चर होगा। अब 4 नंबर रिंग में एक ही कार्बन केवल लगा सकता हूं मैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इसमें क्या साइक्लोप्रोपेन
दो कार्बन कम पड़ रहा था, 2 कार्बन हमने ऐसा लगा दिया CH2 CH3। ठीक, अब तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना। पता चला कुछ लोग सर ये नहीं हो सकता है क्या, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा अल्फा 1 हो सकता, इसके लिए काउंट करोगे तो अल्फा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से बेवकूफी नहीं करना। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। 2 कार्बन में अटैच है, एक कार्बन ऐसा, अब एक कार्बन ऐसा भी तो लगा सकते हैं, ये भी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इस तरह से एक और स्ट्रक्चर आएगा। क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी है? तो चलो देखते हैं। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी क्या, कल मैं ऐसे स्ट्रक्चर साथ ड्रॉ करवाया था। तो इस वाले में क्या है, एक इधर लगा दिया अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप इधर नहीं लगा दिया। अभी भी देख लो 3 2 5 कार्बन आइटम, अल्फा 1 है, तो इस तरह से वो भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी भी दिख रहा है? तो अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं दिखा। 3 मेंबर रिंग में आपका यही 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से यदि नंबर ऑफ रिंग चेन आइसोमर पूछा जाए कितना होगा, आंसर क्या ठीक करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो जाएगा? 6 रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन C4H8O। इसके आपको टोटल रिंग चेन आइसोमर्स बनाना है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है। देखता हूं यदि आपसे हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। C4H8O इसके अल्फा निकालो, अल्फा कितना आएगा? क्योंकि अब देखो यार C4H8O आ गया तो सबसे पहली बात तो हमें ये डाउट जाएगा अल्फा कितना हो रहा है। ठीक है, अल्फा निकालने की वजह से क्या है कि आपको हाइड्रोजन काउंट करने का टेंशन ही नहीं रहेगा। इसलिए पहले हम इसके अल्फा निकाल दिया। 2 and 1 + 2 - N2 upon 2, N2 कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना था, अल्फा = 8 + 2 10 - 2। इसका मतलब एक ही जगह डबल बॉन्ड आएगा। अब वो डबल बॉन्ड हो सकता है ऑक्सीजन के साथ आ जाए, हो सकता है वो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं भी आए लेकिन एक ही जगह डबल बॉन्ड आएगा। तो पहला स्ट्रक्चर तो मैं स्टार्ट करूंगा, 4 कार्बन है, एक OH और एक डबल बॉन्ड यहां हमने लगा दिया। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब हमें सभी स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में ड्रॉ करना है। ठीक, 4 कार्बन है तो मैं 3 कार्बन से स्टार्ट करता हूं। ये CH2OH एक स्ट्रक्चर, ये बस ध्यान रखें अल्फा 1 होना चाहिए। उसके बाद आपको जो जहां लगाना है लगा सकते हो। CH3 ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहा है। और इसके अलावा अच्छा, इसमें मैं O और यहां पे अब मैं CH3 लगा दे रहा हूं। अगेन यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ईथर प्रेजेंट। ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। चलो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? तो 3 मेंबर रिंग में और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर दिख रहा है? अल्कोहल में इतना बना सकता था, इसके अलावा मैंने ईथर बना दिया। अब आप लोग दिमाग मत लगाना कि यार एक अल्फा सिंगल बॉन्ड OCH3 ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ऐसा यदि करोगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड अल्फा इसके लिए 2 हो जाएगा। तो इसलिए ये सब स्ट्रक्चर तो होगा नहीं। यदि एक रिंग बना दियो तो फिर आपका ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जाएगा, फिर उसके साथ आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 बनना है। इसके अलावा और रिंग में क्या इधर बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। इस वाले में 2 ही कार्बन भी आया, 2 कार्बन और कम पड़ रहा है। 2 कार्बन में एक कार्बन में यहां लगा दे रहा हूं, एक कार्बन में यहां पे लगा दे रहा हूं। इसके अलावा ये CH3 को मैं एक जगह भी कर सकता हूं एक साथ। ये CH3, ये CH3। और कोई पॉसिबिलिटी? यस, यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं CH2 CH3 कर देता हूं। ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है C2H5 ईथर के साथ। और कोई पॉसिबिलिटी ईथर के साथ? तो अब 2 CH3 को मैंने अलग अलग रखा के एक साथ रखा के एक इथाइल बना के रखा उसको। तो अब इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनता। ये साइक्लिक ईथर कहलाता है। ठीक है, अब 3 मेंबर रिंग में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता। अब 4 मेंबर रिंग पे आते हैं। 4 मेंबर रिंग में सबसे पहले OH लगा दिया। इसके बाद अच्छा OH लगा दिया तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसके चलो मैं साइक्लिक ईथर पे अब आ जाता हूँ 4 नंबर रिंग में। तो 4 नंबर रिंग में साइक्लिक ईथर कितना कार्बन बचा? एक कार्बन। तो एक कार्बन में यहाँ पे CH3 लगा देता। इसी में एक और मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता हूँ। ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो O के बगल में CH3 है, यहाँ पे O के अपोजिट में CH3 है। और कोई स्ट्रक्चर? और कोई स्ट्रक्चर?
चलो तो ये 4 मेंबर रिंग में ये सारा पॉसिबिलिटी है। और 5 मेंबर रिंग में अगर 5 मेंबर रिंग में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। अब ये मत बोलना 5 मेंबर रिंग में कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं, ये है क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन होता है, एक इधर आ जाने से 4 कार्बन है। तो एकमात्र स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग में ये पॉसिबल है। इस तरह से टोटल ये रिंग चेन आइसोमर C4H8O का होता है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से C4H8O का टोटल नंबर ऑफ रिंग चेन आइसोमर्स कितना हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीनॉइड आइसोमर्स ऑफ C6H4Cl2 है। तो अब इसका बेंजीनॉइड आइसोमर का मतलब बेंजीन के साथ। तो सबसे पहला काम अल्फा निकाल दो, अल्फा 4 आ रहा है यानी 2 6 12 प्लस 2 14 माइनस 6 8 by 2 4। अल्फा इसके लिए 4 आ जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। 4 आ रहा है इसका मतलब हमें बताया था यदि 4 आए तो इसका मतलब वहां बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो इस तरह से पहला स्ट्रक्चर एक बेंजीन रिंग बना दो, अल्फा 4 हो चुका है इसके लिए। अब हमारे पास 2 Cl है, 2 Cl को आपको अरेंज करना है। एक Cl यहां पे मैंने अरेंज कर दिया, दूसरा Cl, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। आपको पहले खुद से कोशिश करना है इसको बनाने का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद हमारे आंसर पे आना है। दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। एक Cl यहाँ एक Cl मेटा पोजीशन में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लगा दिया, तो ऑर्थो पे मेटा पे और फिर एक और स्ट्रक्चर आपको समझ रहे हो। तीसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। क्या अब तुम लोग ऐसा स्ट्रक्चर मत ड्रॉ कर देना प्लीज, फिर ये आइडेंटिकल हो जाएगा इस वाले के। और यदि कभी डाउट हो यार ये स्ट्रक्चर हो सकता नहीं हो सकता, तो आप आईपीसी नेम लिख लो। ये भी 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है, नेम सेम मतलब स्ट्रक्चर आइडेंटिकल। अब ऐसा देखो कि तो बिल्कुल मत करना, ऐसा काम बहुत लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि ऐसा कर दिए तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का। तो कभी भी बेंजीन में 5 कार्बन नहीं होना चाहिए किसी भी कार्बन पे, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो यहाँ पे केवल कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है 1 2 and 3, ओनली 3 स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल यही है, यहाँ पे मैंने एक Cl को हटा के एक Br दिया है। बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C6H4Cl Br। तो अब यदि यहाँ पे देखा जाए तो कितना आइसोमर इसके आएंगे, तो पहले आप लोग खुद से इसको कोशिश कर फिर मेरे आंसर पे आए। एक Cl यहाँ लगा दिया, मैं एक Br यहाँ लगा दिया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। फिर यहाँ पे एक Cl एक Br यहाँ पे लगा दिया, 2 स्ट्रक्चर। फिर एक Cl और Br आप समझ गए होंगे कहाँ लगाने वाला मैं, ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा फिर Br इधर उधर नहीं लग सकता है। अब कोई ऐसा मत कहना क्योंकि ये Br कर दिया और यहाँ पे Cl कर दिया, ये एक और स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है। तो यार ये स्ट्रक्चर और फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेम, ठीक है ना। यहाँ यदि देखेंगे ये वर्ड, अच्छा इसका यदि मैं आईपीसी नेम लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, क्या 1 2 या 1 2, नेम किधर से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा ब्रोमो ये क्लोरो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग 1 और इधर 2 होगा, ना कि ऐसा 1 2, ये गलत नंबरिंग, हमेशा नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा 1 और ये 2। यहाँ पे 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, सेम नाम उसके लिए भी लिखा जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये और लास्ट वाला स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए यहाँ पे भी C6H4Cl Br का कितना आइसोमर्स होगा, ओनली 3 आइसोमर्स होगा, ठीक। तो आप नोट कर दो। मैं क्वेश्चन फिर से चेंज कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक Cl रहेगा, मैं C6H3Cl3 कर दे रहा हूं, C6H3Cl3। तो अब क्या हो गया, चलो मैं करता हूं, आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लेना। 3 Cl है, 1 Cl 2 Cl और एक 3 Cl। सबसे पहले मैंने 1 2 3 पे लगा दिया, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबल क्या है, 2 Cl को रखो, तीसरे Cl को थोड़ा दूर करो, तीसरे Cl को मैंने दूर कर दिया। ये एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, इसका नाम होगा 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। एक Cl 2 Cl, इसको और दूर भगाओ,
तो इस तरह से एक और नाम, ये 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन था, ये 1,2,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है? अब ध्यान से देखा जाए ना तो ये स्ट्रक्चर इस वाले के सिमिलर हो गया। देख लो यार कैसे, इसमें नाम नेम करना तो 1 2 3 4, तो 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। यदि यहां पे देखा जाए तो नंबरिंग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, अगेन 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गया। ठीक है, इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूं, तो दो स्ट्रक्चर। क्या इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल दिख रहा है? तो अभी ये दोनों को एक साथ मैंने रख के सारा पॉसिबिलिटी कोशिश किया देखने का, तो इस दोनों को साथ में रख के देखा तो एक और एक दो स्ट्रक्चर आया। अब मैं इस दोनों को भी थोड़ा दूर कर देता हूं, इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस देता हूं कार्बन का। अब एक क्लोरीन बचा हुआ है, एक क्लोरीन को पहले यहां मत लगाना, क्योंकि दो क्लोरीन को एक साथ लगाकर मतलब 1 2 वाले प्रोडक्ट में देख चुका हूं। 1 2 का मतलब एक साथ यदि क्लोरीन आता है बगल तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी देखने को मिला अपने को। तो 1 2 प्रोडक्ट देख चुका हूं, इसलिए यहां पे मत लगाना, तो एक स्पेस छोटा लगाता हूं। क्या ये वाला ड्रॉ किया गया था? तो ये स्ट्रक्चर अब तक ड्रॉ नहीं हुआ, देख सकते हो 1 2 3 1 3 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब फिर से इस सीएल को यहां ले जाओगे तो फिर से ये 1 2 बन जाएगा, और 1 2 में दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए केवल यही स्ट्रक्चर आपका है। अब इस स्ट्रक्चर को इधर मत लाना। अच्छा चलो, मैं मान लो इस स्ट्रक्चर को और एक स्पेस दूर कर दिया। यदि ऐसा करते हो तो सीएल तुम आइदर यहां लगाओगे या यहां लगाओगे या यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, तुम कहीं भी चारों में सीएल में लगाओ वो 1 2 केस बन जाएगा, और 1 2 में दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर था, तो इसलिए इस वाले में कोई भी इसका पॉसिबल आइसोमर नहीं हो सकता। तो इस तरह से C6H3Cl3 के लिए भी कितना आंसर आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा, और वो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो आइसोमर में जनरली यही गलती होता है कि जो हम एक ही स्ट्रक्चर को दोबारा बना देते हैं, या फिर कभी क्या होता है एक स्ट्रक्चर कम, कभी दो स्ट्रक्चर कम बन जाता है। तो इसी चीज का ध्यान रखना, इसलिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ घर पे जब बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो बहुत ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं नेक्स्ट इसी में फिर से एक बार चेंज करता हूं और यहाँ पे CH3Cl2Br कर लेता हूं, और अब आप लोग बताओगे इससे कितने आइसोमर्स बनेंगे। पहले आप लोग खुद से कोशिश करो, मैं फिलहाल बताता हूं। पहला स्ट्रक्चर Cl2 है ना, 2 Cl और एक Br को मैंने पहले दूर रखा, एक स्ट्रक्चर ये हुआ। पहले Cl को 1 2 पोजीशन पे रखो, फिर दूसरा। अब इसमें 1 2 नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, ठीक है ना, मैं वो समझाने के लिए 1 2 बोल रहा हूँ। नंबरिंग इसमें करना हो इधर से करेगा 1 2 3, यानी 1 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। फिलहाल दो क्लोरीन को मैंने एक साथ रखा, एक Br को थोड़ा सा दूर रखो, यदि इसका नाम लिखो तो 1। हाँ, अब यहाँ पे नेम किस तरह से लिखना पड़ेगा, तो अब नेम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे लोवेस्ट लोकेट टूल याद रखिए, स्टार्ट हो जाए 1 2 3 4, यानी 4 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल मैं नाम से मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं नाम इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि यदि आपको समझ में ना आए कि कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बन रहा है डिफरेंट बन रहा है, तो वहां आपको यदि नाम पता है ना तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो। जैसे इसका मैं यदि नाम लिखना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो नेम लिखा जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6, इसका जो नेम लिखा जाएगा वो 4 ब्रोमो, पहले अल्फाबेटिकली पहले आता है 4 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। यदि सेम आईयूपीएसी नेम वाला कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी बन रहा तो समझ जाना, वो आइसोमर नहीं होगा, वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा। तो बहुत बार सवाल में एक ऑप्शन ऐसा भी दिखता है आइडेंटिकल आइसोमर, कहीं दिख गया चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, आइडेंटिकल। तो यदि कई स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है तो उसको आइडेंटिकल टिक करेंगे, कंफ्यूज करने के लिए दिखा के बोला जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना आइडेंटिकल पहचानने का ये बहुत सिंपल तरीका है।
अब और मैं पॉसिबिलिटी को चेक करता हूँ, दोनों सीएल को एक साथ रख के Br को थोड़ा और दूर ले आओ। क्या ये डिफरेंट है या सेम स्ट्रक्चर है? सेकंड से डिफरेंट है या सेम है? तो अगेन ध्यान दोगे तो नंबरिंग अब मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 4 बराबर 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आप इसके रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे सीएल के पास से खड़ा होकर देखो तुमको बिल्कुल सेम दिखेगा, यहाँ पे इस सीएल के पास से देखो तुमको बिल्कुल ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही साथ दिखेगा। तो ये एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दो सीएल को एक साथ रख के मैंने देख लिया, फिर यहाँ पे Br रखेंगे तो वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के सिमिलर हो जाएगा। नाम लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये दो स्ट्रक्चर हो गया। सीएल को जब मैंने एक साथ रखा था, अब मैं सीएल को क्या करूंगा, एक स्पेस दूर कर दूंगा, यानी दो सीएल को मैंने ऐसा कर दिया। अब हमें एक ब्रोमीन रखना है, तो पहला ब्रोमीन तो मैं यहाँ रखूंगा बीच में, फिर चौथा क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी, एक से यहाँ एक से यहाँ Br को बाहर निकालो। फिर और क्या हो सकता है, Cl Cl। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो पहले किसी दो को फिक्स करो, तीसरे को घुमा, दो को फिक्स करो, तीसरे को घुमा, सारा पॉसिबिलिटी चेक करो, इस तरह एक करके सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ो, तो गलती होने का चांस कम हो जाता है। यहाँ पे अब Br को यहाँ पे, अब मैं Br को यहाँ पे करूँ, क्या ये स्ट्रक्चर बाकी से डिफरेंट है? तो बिल्कुल डिफरेंट है, देख सकते हो। इसका नेम लिखूं तो अब यहाँ पे नाम जो लिखा है यहाँ से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो 3 5 डाइक्लोरोबेंजीन। अब फिर मैं यदि इस ब्रोमीन को यहाँ पे कर दूं तो वो स्ट्रक्चर किस वाले, फोर्थ वाले के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा हूं 5, और इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो अब ये Br यहाँ पे आ गया। अब इसमें अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे रखूंगा तो फिर वो इसी का सिमिलर बन जाएगा, पहले बता चुके। तो अब हम लोग एक सीएल, अब इस सीएल को यहाँ पे लेकर आते हैं। अब यहाँ पे ब्रोमीन को हम कहाँ रख सकते हैं, तो ब्रोमीन को अब यहाँ पे रख दो। अब इसके बाद क्या कोई सातवां स्ट्रक्चर बनेगा? तो ध्यान दो, सातवां स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि ब्रोमीन तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, बात बराबर वो यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। देख लो कैसे मान लो यहाँ पे Cl है, तीसरा वाला सर ये वाला भी स्ट्रक्चर बन सकता है। क्या इसका नेम हम लोग इधर से 1 2 3 4, जब भी नाम लिखना तो पहले लोवेस्ट लोकेट रूल, मतलब कि ये जो ब्रांचिंग का जो सम होता है ना वो लोवेस्ट पहले करना होता है। जब ब्रांचिंग का सम यदि लोवेस्ट बराबर हो जाए दो स्ट्रक्चर में, तब फिर आप लगाओगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे नाम भी देखा जाए तो यहाँ पे नाम किस तरह से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, सेम स्ट्रक्चर वगैरह। और यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे तुम इसका क्लोरीन की तरफ तुम देखो तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे तुम एक चीज इधर से देखो, इधर से तुम देखोगे तो, और ये इसको इधर से देखो तो मैं एक ही स्ट्रक्चर दिखने वाला है, ठीक। इसी तरह से इस Br को यहाँ पे भी लगा दोगे तो सेम बात, यदि तुम इस Br को यहाँ पे भी लगा दोगे तो सेम बात। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना मिलेंगे आपको? ओनली 6 आइसोमर मिलेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक और चेंज करता हूँ ClBrI। इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश करके देखिए, ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताना। सबसे पहला काम क्या करना है, ClBrI है, किसी दो को फिक्स करो और तीसरे को घुमाओ, ठीक। तो मैं Cl और Br को रख दे रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन हो तो आई से लिख कर देख लेना, या फिर आपको दिख जाए इसके लिए नजरों से तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है तो फिर आई से नाम लिख कर देखो, कोई आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है। तो ClBr और मैं आई यहाँ करता हूँ, फिर आई को एक और स्पेस मिल देता हूँ ClBrI, फिर एक स्पेस और मिल ले जाओ ClBr और यहाँ पे एक और आई, ठीक है। अच्छा ये और ये आइडेंटिकल है, डिफरेंट है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो थर्ड पे आ रहा है। तो डेफिनेटली वो एक से डिफरेंट हो गया ना, तो वो ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफरेंट ही मिलने वाला है, ठीक।
ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आई को ले जा सकते हैं क्या, क्या ये स्ट्रक्चर बन सकता है ClBr, और मैंने आई को यहाँ पे ले लिया, तो ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में आयोडीन फर्स्ट पे था, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में क्या चला गया, सेकंड पे चला गया। तो इस तरह से ये भी एक स्ट्रक्चर सही है। तो Cl और Br को मैंने अगल बगल रख के देख लिया कि ये स्ट्रक्चर आ रहा है। अब मैं Cl और Br को एक स्पेस दूर करता हूँ, Cl और Br को मेटा पोजीशन पे रखा, तो एक पॉसिबिलिटी आयोडीन को बीच में डाल दो, फिर और क्या जाएगा, Cl और Br को यहाँ और आयोडीन को यहाँ कर दो। इसके अलावा और चल देखता हूँ, मैंने किसी दो को फिक्स करो, तीसरे को घुमाओ, ClBr, आयोडीन को मैंने यहाँ रखा था ना, अब मैं आयोडीन को यहाँ कर देता हूँ। क्या ये स्ट्रक्चर अब तक नहीं बना था, नहीं बना। चलो फिर एक स्ट्रक्चर और पॉसिबिलिटी, Cl यहाँ, Br यहाँ और आयोडीन को उठा के यहाँ कर देता हूँ। क्या ये स्ट्रक्चर बना था, ये भी स्ट्रक्चर नहीं बना था। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहाँ Cl, यहाँ पे Br। अच्छा, अब आई को मैं कहां ले जाऊं, अब आई को यहाँ पे तो रख नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो Cl और Br का पोजीशन को चेंज करते हैं। Cl और Br को चेंज करके अब मैं Cl Br को यहाँ पहुंचा देता हूँ, 1/4 पोजीशन पे Cl Br को कर देता हूँ। अब आयोडीन में कहां लगाऊं, यहाँ पे लगा देता हूँ आयोडीन। चलो एक स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ClBr को उसी पोजीशन पे रखो और अब आयोडीन ClBr को यहाँ रखो और आयोडीन को ब्रोमीन के पास में। यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे और इसके रेस्पेक्ट में सेकंड है। तो इस तरह से ये और ये जो स्ट्रक्चर ये भी आपस में डिफरेंट है। क्या इसके अलावा आपके पास कोई स्ट्रक्चर होगा, तो अब यदि तुम कोशिश करते हो Cl और Br को इस तरह से रख के बनाने का, तो ऑलरेडी ये 1 और 3 पोजीशन पे इस स्ट्रक्चर को मैंने ऑलरेडी बना दिया। कहां पे, Cl और Br 1/3 पे था। तो जो भी आयोडीन को यहाँ पे रखते वो सारा पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से ड्रॉन है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C6H3ClBr कितना होगा, तो ये टोटल 10 है। और कौन से 10 है यहाँ पे, ठीक है। यदि इसका आंसर सही आया हो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक। तो अब ये नोट कर लो। तो इस तरह से हमारा रिंग चेन आइसोमर्स भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो चेन पोजीशन मेटामर्स और रिंग चेन आइसोमर पे बेस्ड कुछ कलेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देंगे। उसके लिए अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम एनालिसिस पढ़ेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म जो पार्ट है